और आपको बता दें कि कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा है। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमले की है। हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है। आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता है। उन्होंने कहा कि कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने इस पर पलटवार किया। राहुल गांधी की मैच्योरिटी पर देश को शक है। उन्होंने कहा कि देश के बाहर जाकर देश के बारे में अनगल बोलते हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. राहुल को देश अब सुनता नहीं, और सबसे बड़ी उनकी जो इसको कहना चाहिए मैच्योरिटी पे भी देश को शक हो गया है। जो देश से बाहर जाकर देश के बारे में अनर्गल बोलता है, ऐसे व्यक्ति पर देश कैसे भरोसा कर सकता है। क्रेडिबिलिटी का संकट हो गया है। कांग्रेस को समझना चाहिए, उनके साथ कांग्रेस अभी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। पहले भी बहुत नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी अपने बेटे के कैरियर के लिए पूरे कांग्रेस को दांव पे लगाए हुए है। ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान पूरे देश ने कांग्रेसी नेताओं के सुने हैं। और इस प्रकार के अध कचरे इम्मेच्योर बयान कोई आदमी जाके दूसरे मुल्क में देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो मैच्योरिटी का लेवल इतने साल के बाद भी उनमें आना चाहिए था देश के लिए, वो नहीं आया।